वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो रे आमे ऑलरेडी 2021 नीट फिजिक्स क्वेश्चन पेपर रो 25 क्वेश्चंस आमे कंप्लीटली डिस्कशन करि सारिचे। टुडे आमे स्टार्ट करिबा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 26 नंबर क्वेश्चन कहूची जे ए थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस देची r carries current I uniformly distributed across its cross section. The variation of magnetic field Br due to the cable with the distance r from the axis of the cable is represented by. So ampere circuital law ru ame kon janichu जदि एटा गोटे वायर हबो करंट कैरिंग वायर मु ताकू टिके मोटा करी मु ताकू ड्रा करली एंड इट्स रेडियस जदि r हबो एंड एटा होची इट्स एक्सिस एंड एई एक्सिस रु r डिस्टेंस रे हमें गोटे पॉइंट p कंसीडर करिबा स्मॉल r ताहले मैग्नेटिक फील्ड कोन हबो देखो मैग्नेटिक फील्ड जेते बेले एई पॉइंट रु ना माने फॉर the axis of the wire थारु जेते बेले डिस्टेंस बढ़िबो एंड सरफेस जाके आसीबो एई पर्यंत तार मैग्नेटिक फील्ड बढ़िबो देन सरफेस साडी जेते आउटसाइड को पळेबो आउटसाइड रे डिस्टेंस बढ़िला माने तार मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हबो तार माने हला b प्रोपोर्शनल टू r हबो कंडीशन केते बेले कंडीशन हला 0 less than equals to r less than equals to capital R तार माने r टा जेते बेले एई 0 ठारू r माने होची रेडियस ऑफ द वायर भितरे रहिबो सेते बेले हम कंडीशन हला b प्रोपोर्शनल टू r एंड b प्रोपोर्शनल टू 1 by r केते बेले हबो जेते बेले r टा ग्रेटर देन इक्वल्स टू r r माने होची रेडियस ऑफ द wire. So, एटी कहिछि the variation of the magnetic field Br due to the cable with radius r from the axis of the cable is represented by ताले को ऑप्शन रेडी हबो ऑप्शन 3 is the right. ऑप्शन 3 देखो r पर्यंत हमर कोन हबो ना r जदी बढ़िबो ताहले b बढ़िबो according to that formula and then r radius छाडी जेतले पळै जिवो outside of the wire then से कोन हबो decrease हबो like that. So option 3 is the right answer. जिवा next question. Next question देछि question number 27. In a potentiometer wire a cell of EMF देइछि 1.5 volt gives balance point देइछि 36 cm length of the wire. If another cell of the EMF 25 volt replaces the first cell, then at what length the wire of balance point occurs? देखो पोटेंशियोमीटर रे गोटे सिंपल फार्मूला थिला फार्मूला sta हला E1 divided by E2 is equals to हमें कौन जानिचु L1 by L2. Now हमको बाहर करे अछि E1 और corresponding L1 हमको देइछि एवं E2 देइछि एवं बाहर करे कथा कहिछि L2 केते हबो तो सिंपल एई फार्मूला रु हमें बाहर करि परिबा L2 is equals to L1 into E2 by E1. Now L1 केते ना L1 होछि 36 into E2 केते 2.5 divided by E1 केते 1.5 पॉइंट एमती उठी जिवो देन एटा कोन हबो 5 3 5 5 and 3 1 2 so this is the 12 5 60 centimeter. So 60 centimeter is the right answer. Next question हला question number 28 रे कहूची two charged spherical conductors of radius r1 and r2 are connected by a wire then the ratio of surface charge densities
of these spheres sigma 1 divided by sigma 2 is sigma 1 divided by sigma 2 केते हबो बाहर करिया कथा कहिछि ताहले याकू केमति करिया दीटा स्फीयर गोटियर हला रेडियस r1 and another आउ गोटिए होउछि रेडियस हला r2 एई दीटा गोटे वायर दे केमति कनेक्ट हिछि जदि वायर दे कनेक्ट हबो ताहले यार जेतिकी पोटेंशियल हबो यार भी सेतिकी पोटेंशियल हबो काहेकि ना कॉमन पोटेंशियल को पळे आसीबो ओके जेतेल जे पोटेंशियल इक्वल न होछि दि जनकर सेतेल पर्यंत चार्जर फ्लो कंटिन्यू हबो सो एई कांसेप्ट रु हमें कोन करि परिबा एई कांसेप्ट रु हमें करि परिबा जे q1 यार पोटेंशियल केते हबो q1 यार जदि चार्ज q1 हमें धरिबा यार जदि चार्ज हमें q2 धरिबा ताले q1 बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r1 एटा होछि हमर पोटेंशियल फॉर दिस स्फीयर इज इक्वल्स टू q2 बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r2 ये हला पोटेंशियल का ए सेकंड स्फीयर एवं ए दिटिया potential same hobo because they are connected by a wire so same potential difference between them now therefore हमें कौन लिखि परिबा जे 4 pi epsilon naught goes cancel ताहले हमें लिखि परिबा q1 by r1 is equals to हमें लिखि परिबा q2 by r2 now q1 by q2 is equals to r1 by r2 या को भी हमें लिखि परिबा और q1 by q2 is equals to r1 by r2 now sigma 1 by sigma 2 हमको बाहर करिया कहिछि so sigma 1 by sigma 2 is equals to ये कोन sigma 1 माने हला चार्ज by area so sigma 1 माने होछि चार्ज divided by area माने होछि a sphere area so एटा को हम एमती करि परिबा चार्ज मींस q1 डिवाइडेड बाय एरिया माने होछि 4 पाई r1 रो होल स्क्वायर ए सिग्मा 2 हे जबो q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई r2 रो होल स्क्वायर सो इट इज इक्वल्स टू हम लिखि परिबा q1 डिवाइडेड बाय q2 इनटू r2 by r1 यार होल स्क्वायर आउ सब कटि जिवो 4 पाई कटि जिवो सो नाउ हमें पुट करिवा q1 by q2 हमर कोन भारछि q1 by q2 हमर भारछि r1 by r2 सो हमें एटी लिखिबा r1 by r2 into r2 रो होल स्क्वायर by r1 रो होल स्क्वायर सो r1 स्क्वायर कटि जिवो r2 कटि जिवो ताले हमर एटा रहिबो केते रहिबो r2 by r1 सो राइट आंसर इज r2 by r1 ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होजी क्वेश्चन नंबर 29 देछि an electromagnetic wave of wavelength देछि lambda is incident on a photosensitive surface of negligible work function तार work function ता negligible देछि then कहिछि कि if m जदि mass होबो of the photoelectron emitted from the surface has d Broglie wavelength lambda d then हमको बाहर करिया कथा कहिछि ताहले ऑप्शन अनुसार हमको बाहर करिया पड़िबो lambda d भितरे रिलेशन lambda d भितरे हमको रिलेशन बाहर करिया पड़िबो सो केमिति बाहर करिबा देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्स k मैक्स इक्वल्स टू हमें कोन लिखिबा hc बाय लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी माने हमें कोन जानिछु p² by 2m सो p² by 2m is equals to hc by lambda नाउ p is equals to केते बाहर करि परिबा p is equals to हमें बाहर करि परिबा √2mhc 2mhc divided by lambda now हमको बाहर करिया पड़िबो lambda d
डी ब्रोगली वेवलेंथ सो लैम्डा डी इज इक्वल्स टू केते आमे लिखिबा h by p वी नो नाउ p र वैल्यू केते ताको आमे पुट करिया सो h p र वैल्यू हे जिवो 1 by p र वैल्यू हे जिवो रूट ओवर लैम्डा by 1 by p र वैल्यू हे जिवो रूट ओवर लैम्डा by 2 m h c नाउ इट इज इक्वल्स टू h जदि भितरे आछिबो ताले h स्क्वायर हे जिवो सो इट विल बी रूट ओवर lambda h by 2mc whole root okay this is the whole root अच्छा now जदि lambda d रो whole square करिया ताले ये कोन आसीबो ना lambda h by 2mc ओके और टिके खाली सिंप्लीफाई कर देला हमको आंसर पळे आसीबो ऑलरेडी फॉर्म पळे आसी सो लैम्डा इज इक्वल्स टू हमें जदी करिया 2mc by h into lambda d रो होल स्क्वायर सो इट इज द रिक्वायर्ड फार्मूला या कोई बाहर करिया कथा कहिछि रिलेशन बिटवीन लैम्डा माने होछि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और वेवलेंथ लैम्डा और लैम्डा डी हला कोन एटा होछि डी ब्रोगली वेवलेंथ सो ऑप्शन C lambda is equals to 2mc by h lambda d whole square option 3 is the right next question देखिए next question को होची 30 the electron concentration in an n type semiconductor is the same as whole concentration in a p type semiconductor okay an external field electric field কথা কইছি is applied across each of them compare the current in them कहिछि जे n टाइप रे करंट और p टाइप रे करंट सेम हबो करंट p टाइप रे ग्रेटर हबो करंट n टाइप रे ग्रेटर हबो नो करंट विल फ्लो इन p टाइप करंट विल फ्लो ओनली n टाइप तले को ऑप्शन टा हबो हमको टिके देखा पड़िबो आउ थरे देखिया क्वेश्चन टा कोन कहिछि द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन n टाइप सेमीकंडक्टर इज सेम द होल कंसंट्रेशन इन द p टाइप सेमीकंडक्टर देखो इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन सेम हेले भी करंट जे सेम हबो सेमति किछि कथा नाही हैला करंट इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन सेम की सेम नु ता ऊपर डिपेंड करे ना आमे जानि छु I is equals to E N A V D so I is directly proportional to the drift velocity VD again mobility mu is equals to drift velocity acquired per unit electric field VD by E so जारो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अधिका हबो तार मोबिलिटी भी अधिका हबो सो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन आमे जानिछु मोबिलिटी ऑफ होल ताहले मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जदि ग्रेटर हबो ताले ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होछि ग्रेटर ताले ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जदि ग्रेटर हबो ताहले आई ई माने इलेक्ट्रॉन और करंट ग्रेटर हबो देन दी होल करंट सो एटा होची ओटे सिंपल कांसेप्ट क्वेश्चन टा देछि वेरी गुड क्वेश्चन ताले को ऑप्शन टा ठीक हबो एटी हबो जे करंट इन n टाइप ग्रेटर देन करंट इन दी p टाइप ऑप्शन 3 इज दी राइट next question hela question number 31 the number of the photons per second on an average emitted by a source of the monochromatic light of wavelength is 600 nanometer when it delivers the power of 3.3 into 10 to the power minus 3 watt will be ताले हमको बाहर करिया कहिछि the number of the photons per second ताले पावर और फार्मूला कोन पावर और फार्मूला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रे पावर और गोटे फार्मूला तुमे सब बेले जान रखिबो नीट रे एमती एई भली क्वेश्चन बहुत थाए dn by dt means number of the photon per unit time into energy energy माने होची hc by lambda h nu means sc by lambda ताले एटा कोन हला एनर्जी बाय टाइम माने पावर आउ केतिकी एतिकी
पार्टिकल गोटे पार्टिकल एनर्जी हूँ एति ताले नंबर ऑफ द पार्टिकल केते एते तापई कि टोटल पावर हूँ एति बाहर करिया कथा कहिछि नंबर ऑफ द फोटॉन्स पर सेकंड ताले आमे बाहर करिबा जे और dn by dt या को आमे बाहर करिया ए कोन हबो dn by dt होछि p lambda by hc अच्छा p केते देछि पावर देछि 3.3 into 10 to the power minus 3 इति वाट lambda देछि 600 नैनोमीटर 10 to the power minus 9 मीटर हे जिवो सो डिवाइडेड बाय इटा कोन हबो hc सो h और वैल्यू तो देछि 6.6 into 10 to the power minus 34 into c होछि 3 into 10 to the power 8 अच्छा सो ये हे जिवो 2 ये हे जिवो 3 2 0 0 ये एटा कटिवो ये हे जिवो 100 सो 10 to the power 2 हबो ताले हमर केते आसिला 10 to the power 2 एटा होची -3 -1 ताले 10 to the power -10 10 to the power -10 ऊपर आसिला तळे आसीबो एटा हे जिवो 10 to the power -34 आउ 8 ताले एटा केते हे जिवो 26 -26 सो एटा हे जिवो 10 to the power 16 so देखियो 10 to the power 16 अछि कि नहीं अछि 10 to the power 16 is the our answer so very simple but you have to remember this formula power माने केते dn by dt hc by lambda next question होछि क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 को देछि जे if e and g respectively denote energy and gravitational constant then e by g has the dimension of हमको बाहर करिया पड़िबो E by G होची एनर्जी बाय G होची ग्रेविटेशनल कांस्टेंट E by G ताले E होची एनर्जी आउ एनर्जी माने होची फोर्स इनटू डिस्टेंस सो m l स्क्वायर t टू द पावर -2 G केते हबो ना F इक्वल्स टू हम कोन जानि छु G m by r स्क्वायर ताले G हे जिवो फोर्स इनटू r स्क्वायर त माने होची m l t टू द पावर -2 इनटू l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर सो एटा हे जिवो m इनवर्स l क्यूब t to the power -2 okay so now put it here so एटा हे जिवो m l स्क्वायर t to the power -2 आउ g हला m इनवर्स l क्यूब t to the power -2 ताहले एटा हे जिवो m स्क्वायर t स्क्वायर कटि जिवो आउ एटा हे जिवो l to the power -1 l to the power -1 so m square l to the power -1 t to the power 0 is the right answer m square l to the power -1 t to the power 0 option A is the right answer next question हला question number 33 the effective resistance of a parallel connection that consists of 4 wires of equal length equal area of cross section and same material is 0.25 ohm what will be the effective resistance if they are connected in series अच्छा 33 डे कहिछि जे effective resistance of the parallel connection that consists 4 wire equal length equal area of the cross section same material देछि अच्छा ताले effective resistance parallel combination रे दे दिस तुमको ठीक अछि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज दे कनेक्ट हेले केता हबो बाहर करे कथा कहिछि तो बहुत सिंपल एटा हम एमती सिंपली एमती ड्रा करिया गटे 4 वायर्स देछि 1 2 3 4 चारिटा वायर्स एमती कनेक्ट हेछि पैरेलल कनेक्शन हेछि ताले आर इक्विवेलेंट केते आसियो सो आमे जानि छु 1 by r equivalent is equals to 1 by सबुला जदि आमे रेजिस्टेंस r धरिबा 1 by r plus 1 by r plus 1 by r plus 1 by r so इट इज इक्वल 4 by r ताले और r equals to केते हबो 4 into r equivalent ताले 4 into r equivalent देछि 2.25 ohm so it is equals to 1 ohm
তাহলে এটা যদি 1 ওহম এটা 1 ওহম ইয়ে 1 ওহম অল দি 4 রেজিস্টেন্স 1 ওহম তাহলে ইয়াকু যেতে সিরিজ রে আমি কানেক্ট করিবা তাহলে সিম্পল আড হবো তাহলে 4 ওহম হবো সো অপশন 4 ইজ দি রাইট आंसर now next question ଦେଇଛି question number 34 the half life of radioactive nuclide is 100 hours half life ଦେଇଛି ଆମକୁ ଠିକ ଅଛି the fraction of the original activity that will remain after 150 hours will be তাহলে হাফ লাইফ ଆମକୁ ଦେଇଛି t half ଦେଇଛି କେତେ so t half is equals to t half ଆମକୁ ଦେଇଛି 100 hours and time ଦେଇଛି କେତେ 150 hours আচ্ছা activity remaining তার মানে হচ্ছে fraction of the activity remaining এইটা মানে হলা a by a naught this is the initial activity and after time t its activity so a by a naught it is the fraction remaining after time t so it is equals to আমি জানিছু half to the power n ଆଉ n এর ভ্যালু হলা half যদি সিম্পলি তোমাকে n দেই দেলা তাহলে n এর ভ্যালুটা পুট করিবা মিলি যাব so half to the power t by t half so is equals to half to the power t hela 150 by 100 তাহলে ये কটলে কেতে হবো 5253 so it is equals to half to the power 3 by 2 now it is equals to 1 by 2 to the power 3 by 2 अच्छा तो आमे कौन करिया एठी हमकु एमती तो ऑप्शन देइनी ताले या टिके सिंपलीफाई करिया पड़िबो ताले 1 बाय आमे कौन करिया जे 2 टू द पावर 3 by 2 माने होचे √2 टू द पावर 3 ताले √2 टू द पावर क्यूब होल क्यूब ओके अच्छा √2 क्यूब माने 1 बाय एटा हे जो √2 into √2 into √2 ताले दीटा √2 माने होची 2 आ गोटे √2 रहइबो सो 1 by 2 √2 so 1 by 2 √2 is the right answer option 2 is the right next question hala question number 35 a nucleus with mass number 240 breaks into two fragments each of mass number 120 the binding energy per nucleon of unfragmented nuclei is 7.6 mega electron volt while that of fragments is 8.5 mega electron volt the total gain in the binding energy in the process is তাহলে এইডি আমি কোন করিয়া টোটাল বাইন্ডিং এনার্জি বাহার করিয়া পড়িবো and initial binding energy বাহার করিয়া পড়িবো এবং গেইন মানে তার ভিতরে ডিফারেন্সটাকে বাহার করিয়া পড়িবো তাহলে ফাইনাল টোটাল বাইন্ডিং এনার্জি কেতে হবে ফাইনাল বাইন্ডিং এনার্জি টোটাল বাইন্ডিং এনার্জি এটা কেতে হবে দুইটা ফ্র্যাগমেন্ট রে ये স্প্লিট ହେଇଛି দুইটা ফ্র্যাগমেন্ট রে স্প্লিট ହେଇଛି এবং মাস ইয়ার ଦେଇଛି কেতে মাস নাম্বার ଦେଇଛି 120 ওকে তাহলে ফাইনালি কেতে আসিবো দুইটা ফ্র্যাগমেন্ট রে ডিভাইড ହେଇଛି এবং মাস নাম্বার ହେଇଛି 120 এবং ফ্র্যাগমেন্টর এনার্জি কেতে না 8.5 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট আচ্ছা ইনিশিয়াল কেতে হবে ইনিশিয়াল বাইন্ডিং এনার্জি কেতে হবে ইনিশিয়াল বাইন্ডিং এনার্জি হবে 240 এতিকি তো থিলা আমর 240 থিলা এবং এইটা তো সিঙ্গেল আনফ্র্যাগমেন্ট যেটা থিলা তার বাইন্ডিং এনার্জি হচ্ছে 7.6 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট তো ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল যদি আমি করিয়া তাহলে গেন আমাকে মিলি যাব সো গেন ইজ ইকুয়ালস টু কেতে হবো গেন ইজ ইকুয়ালস টু এটা হই যাব তো ইয়াকু আমি যদি করিবা এটা হচ্ছে 240 এটা হচ্ছে 240 যদি কমন নেই যা তাহলে 8.5 minus 7.6 into 240 mega electron volt so it is equals to কত 15 কত 6 গলে কত হবে 9 এটা হইছিব 0.9 into 240 mega electron volt তাহলে এটা কত হবে 063
3 18 20 21 21 पॉइंट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. राइट आंसर इज द ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36. ये हूँ सेक्शन बी क्वेश्चन. सेक्शन बी रे तुम रो टोटाल नंबर ऑफ द क्वेश्चन हूँ 15 आउट ऑफ 15 तुमको करिया पड़ो 10 क्वेश्चंस. तो 36 क्वेश्चन कही टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडियाई देछि R1 एवं R2 आर रिप्लेस्ड इन दी सेम प्लेन विथ देयर centers coinciding. If R1 greater than very greater than R2, the mutual inductance M between them will be directly proportional to का सहित हबो बाहर करिया कथा कहिछि. सर्कुलर लूप ऑफ द रेडियस कहिछि एवं ये केमिति कहिछि जे सेंटर्स गुला केमिति का हबो कोइनसाइडिंग हबो. ताहले सिंपली हमें ड्रा करिवा. ए होछि गोटे सर्कल, एटा होछि गोटे अनदर सर्कल एंड एटा मने करो R, एटा मने करो R1 आ एटा को मने करो R2. ताहले करंट फ्लो आउटर ए जो आउटर अछि ना एटा को R1 आमे धरिजु. ताहले करंट इन आउटर सर्कल, करंट इन आउटर सर्कल एटा केते I1 धर दवा. मैग्नेटिक फील्ड केते हबो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर B इज इक्वल्स टू केते हबो म्यू नॉट I1 बाय 2R1. ठीक अछि. एई आउटर एई सर्कल पाएंगे यार सेंटर रे मैग्नेटिक फील्ड हबा थी. अच्छा ताहले फ्लक्स लिंक्ड विथ R2 एई R2 सहित ताले केति की फ्लक्स लिंक्ड हबो सेटा भी हम बाहर कर दे परिबा. ताले हम कोन लिखिबा फ्लक्स लिंक्ड विथ R2 केथा हबो phi. ताले phi इज इक्वल्स टू BA2. B जोटा होची यार मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी big circle and A2 radius area of the second circle. So it is equals to हमें लिखि परिबा mu naught I1 by 2 this is R1 into A2 माने होची 4 A2 होची एरिया होची 4 नो pi r square pi r2 रो होल स्क्वायर सर्कल. तापरे सो एटा को हमें लिखि परिबा दिस इज इक्वल्स टू जेतु फ्लक्स तो फ्लक्स को हमें कोन लिखि परिबा म्यूचुअल इंडक्टेंस M into I1. ताहले I1 को छाडिले बाकी जेति के टर्म हमर रहउची सेटा होची M. ताहले M हमें कौन लिखि परिबा M इज इक्वल्स टू म्यू नॉट पाई R2 रो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R1. ताहले म्यूचुअल इंडक्टेंस का सहित प्रोपोर्शनल. सो म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोपोर्शनल टू R2 रो होल स्क्वायर बाय R1. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड फॉर्मूला. ताहले देखो R2 होल स्क्वायर बाय R1 माने ऑप्शन 4 इज द राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन हला क्वेश्चन नंबर 37. इन द प्रोडक्ट देछि F इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B इज इक्वल्स टू एडी देछि Q V क्रॉस B जगह रे देछि BI BJ B नॉट K. Q इज इक्वल्स टू एतबे 1 हबो V इज इक्वल्स टू वैल्यू देछि and F is equals to देछि. then बाहर करिया कथा कहिछि what will be the complete expression of the B र complete expression कोन हबो तार माने B र जो वेक्टरटा देछि BI BJ B नॉट के
बी बी एंड ए बी नॉट यार वैल्यू बाहर करिया पड़ियो। तो देखो एफ इज इक्वल्स टू व्हाट फोर्स एफ इज इक्वल्स टू देजी क्यू इनटू v क्रॉस b vector all is the vector। now q is equals to 1 so for q is equals to 1 q যদি 1 पुट करिया ताले एटा रहिबो only v cross b so it is equals to I j k v means v vector देछि 2i 4j 6k so 2 4 6 and v हे जिवो b ए जगह नवा b b b not b b b not or it is equals to I into 4b not minus 6b minus 6b minus j into 2b not minus 6b plus k into 2b k into 2b minus 4b minus 4b okay so now एबे कौन करिया एक्सप्रेशन फॉर f हमको देइछि केते देइछि f वेक्टर इज इक्वल्स टू 4i minus 20j plus 12k ताले हम लिखि परिबा 4b not minus 6b is equals to 4 and हमें कौन लिखि परिबा 2b not minus 6b आज 80 minus होची so it is equals to directly 20 and एटा होची 2b minus 4b ताले होची minus 2b so it is equals to केते 12 so it is equals to 12 now simplified करिया एठारु हमें बाहर करिबा b is equals to minus 6 b is equals to एठारु बाहरिबो minus 6 ताले b is equals to minus 6 ताले b not केते बाहरिबो b not is equals to अच्छा minus 6 into minus 6 and minus 6 plus 36 যদি এপটে আসবে তাহলে কোন হিজো minus 36 হবো so 20 minus 36 by 2 so it is equals to minus 16 by 2 so minus 8 so b not is equals to minus 8 now b not এবং b দুইটার ভ্যালু বাহারছি তাহলে b এর কমপ্লিট এক্সপ্রেশন বাহার করা কথা কইছি তাহলে b এর কমপ্লিট এক্সপ্রেশন হিজবো b ভেক্টর ইজ ইকুয়ালস টু bi bj b not k bi means minus 6i minus 6j b not होची minus 8 so minus 8k cap so this is the final answer তাহলে কো অপশনটা রাইট হবো minus 6i minus 6j minus 8k option 2 is the right answer नेक्स्ट क्वेश्चन हला क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 38 रे देजी जे फॉर ए गिवन सर्किट द इनपुट डिजिटल सिग्नल्स आर अप्लाइड एट द टर्मिनल्स a b and c व्हाट वुड बी द आउटपुट एट द टर्मिनल y एटा हला हम सर्किट ए सर्किट रे एटा होची एंड गेट सो a b एटा हिजबा हमर आउटपुट a b एटा होची b c तो एटा नैंड गेट सो b 0 bar हबो and y is equals to ab plus b0 bar now एटा equals to हमें करि परिबा a b plus b bar plus
सी बार ताहले यार आउटपुट कौन हबो यार आउटपुट एमती हबो ए बी सी एंड आउटपुट वाई देखो ये हला इनपुट ये हला आउटपुट देखो इनपुट्स हला जो हमको दिया है ग्राफ डिजिटल सिग्नल दिया है डिजिटल सिग्नल रू हमको इनपुट्स लिखा पड़ो तो इनपुट्स देखो एटारू एटा होची हमको नबाक पड़ो 0 इनपुट सिग्नल बी रे 0 इनपुट सिग्नल सी रे होची 1 तो 0 0 1 तो 0 0 1 जदि हबो ताले 0 0 0 and this is 0 means 1 plus eta hochi 0 so 1 habo 1 now t1 जगह हला t1 को तो t2 देखो a होची 1 हाई वोल्टेज एटा होची लो वोल्टेज 0 एटा होची हाई वोल्टेज 1 तो 1 0 1 सेकंड इनपुट टा होची 1 0 1 ताले एटा होची ab 0 हे जिवो बी बार 1 हबो तो जे कोनसी गोटी 1 माने आउटपुट 1 नेक्स्ट हला t2 रु t3 तो t2 रु t3 यदि हमें जीवा देखो 0 1 0 सो 0 1 0 तो 0 1 0 माने b1 means 0 and c bar means 1 नेक्स्ट इनपुट हला एटा होची आवर फर्स्ट इनपुट एटा होची सेकंड इनपुट एटा होची थर्ड इनपुट एटा होची फोर्थ इनपुट ताले फोर्थ इनपुट t3 रु t4 देखो 0 हाई वोल्टेज 1 हाई वोल्टेज 1 0 सो 1 1 0 1 1 0 c0 means 1 सो एटा होची हम आउटपुट ऑल इज 1 सो आउटपुट जदि ऑल 1 हबो ताले को ऑप्शन टा राइट ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑल आउटपुट इज 1 सो ऑल आउटपुट 5 वोल्ट सो एटा होची सिंपल तरीका नेक्स्ट क्वेश्चन हला क्वेश्चन नंबर 39 रे देइची ए सीरीज एलसीआर सर्किट containing inductor of inductance 5.0 हेनरी and capacitor देइछि 80 माइक्रोफैराड एवं 40 ohm resistance connected with voltage देइछि 230 volt variable frequency AC source the angular frequency of the source at which power transferred to circuit is half the power at the resonant angular frequency are likely to be ताहले L is equals to ये कौन हबो L is equals to 5 हेनरी is given C is equals to क्या दीजिए 80 माइक्रोफैराड R equals to क्या दीजिए 40 ohm and V is equals to ये दीजिए 230 volt ताहले हमको बाहर करे रछि जे the angular frequency बाहर करे रछि at which power transfer to the circuit half power at the resonance angular frequency are likely to be ताले हमको बाहर करे रछि half power frequency ताले half power frequency हमें केमिति बाहर करिया देखो ताले ता पूर्वरु हमको बाहर करिया पड़िबो ओमेगा नॉट angular frequency is equals to 1 by root over LC so is equals to 1 by LC हला L होची 5 हेनरी so 5 into 80 into 10 to the power minus 6 so एटा हे जिवो 1 by this is 400 means 4 into 10 to the power minus 4 so एटा हे जिवो 10 to the power minus 2 so 100 by 2 so 100 by 2 माने हला 50 हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ हला
half power frequency band width hela r by l. So r by l is equals to 40 by 5, so it is equals to 8. Now half power frequency কোন হবো, এটা হচ্ছে ব্যান্ড উইডথ দিয়া হইছে। সো অতএব হাফ পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি যে হবো হাফ পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সিজ কোন হবো ওমেগা নট মাইনাস 4 and ওমেগা নট প্লাস 4। হাফ পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি মানে ইয়ার অধা ওমেগা নট মাইনাস 4 ওমেগা নট প্লাস 4। ওমেগা নটর ভ্যালু বাহারছি 50, সো 50 মাইনাস 4 গোটি হব এতে হার্জ। হাফ পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি দুইটা বাহারিব এন্ড বাহারিব কেতে 50 প্লাস 4 এতে হার্জ। সো ইট ইজ ইকুয়ালস টু 50 মাইনাস 4 মানে হচ্ছে 46 হার্জ বাহারিব এন্ড কেতে বাহারিব 50 প্লাস 4 মানে হচ্ছে 54 হার্জ। সো রাইট আনসার ইজ দি 46 radian per second and 54 radian per second. Next question है question number 40. A uniform rod of length 200 cm and mass 500 gram is balanced on a wedge placed at 40 cm mark. A mass 2 kg is suspended from the rod at 20 cm and another unknown mass m is suspended from the rod at 160 cm mark as shown in the figure. Find the value of m such that the rod is in equilibrium. তাহলে আমরা এটি বার করি পারিবা যে ইয়ে হচ্ছে 20 cm from the origin, ইয়ে হচ্ছে 20 cm from the 40 cm from the origin. This is the wedge. তো ইয়া ভিতরে সেপারেশন কেতে হবো, ইয়া ভিতরে সেপারেশন হয়ে যাব 20 cm। এগেন এই মাস ଅଛି 160 রে এবং ওয়েজ ଅଛି 40 cm, তাহলে ইয়া ভিতরে সেপারেশন কেতে হবো, ইয়া ভিতরে সেপারেশনটা হয়ে যাব 120 cm। এগেন হোল মাস হচ্ছে 500 গ্রাম অফ দি রোড, তাহলে ইয়ে কনসেন্ট্রেটেড রইব কোটি সেন্টার অফ দি রোড এন্ড ইয়ে ডাউনওয়ার্ড ডাইরেকশন রে এমতি রইব এবং ইয়ার ভ্যালু কেতে, ইয়ার ভ্যালু হচ্ছে 0.5 কেজি। তাহলে ইয়ার পজিশনটা হচ্ছে 100 সেন্টিমিটার বিকজ টোটাল লেন্থ হচ্ছে 200, তাহলে তার অধা হচ্ছে 100 সেন্টিমিটার। তাহলে এই সেপারেশনটা কেতে হবো 100 minus 40, so this is the 60 সেন্টিমিটার। তাহলে from the principle of moment, moments আমি কোন লিখিবা 2 into 20 equals to m into 120 যোগ plus 0.5 into 60, 0.5 into 60, so এটা হয়ে যাব 40 is equals to 120 m plus this is 30 হয়ে যাব or m is equals to 10 by 120, so 1 by 12 kg is the mass of this body. so এই মাসটা এতিকি হেলে যাই কি এই টোটাল সিস্টেমটা ইকুইলিব্রিয়াম রহিব। সো অপশন 4 1 by 12 kg is the right answer. Next question है question number 41. A point object is placed at a distance 60 cm from a convex lens of focal length 30 cm. If a plane mirror were put perpendicular to the principal axis of the lens and at a distance 40 cm from it, the final image would be formed at a distance of. তাহলে এটা হচ্ছে আমার কনভেক্স লেন্স এর ফোকাল লেন্থ দিয়েছি কেতে f is equals to আমাকে দিয়েছি 30 cm and u দিয়েছি কেতে u is equals to minus 60 cm। তাহলে this is the minus 60 meter, so এটি অবজেক্ট আছে and এই অবজেক্টটা আসি কেমতি ফল হবো লেন্স উপরে দেন সে কোন হবো দেন কনভার্জ হবো লাইক দ্যাট।
तो एक्चुअली ये कोठी आसी कि मीट हवा कथा ये एक्चुअली आसी कि मीट हवा कथा ए जगह रे सो एठी इमेज तयारी करियो सो दिस इज द I1 या को कंसीडर करियो दिस इज I1 इमेज नाउ ए डिस्टेंस टा केते भारियो ए इमेज डिस्टेंस टा केते भारियो लेंस थारु ए डिस्टेंस टा केते भारियो या को बाहर करिया पई हमें लगेबा लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u is equals to 1/f u is equals to 60 so এটা হবো 1/v plus 1/60 is equals to যেহেতু u হচ্ছে -60 so 1/30 now 1/v is equals to 1/30 minus 1/60 or 1/v is equals to अच्छा এইটা হয়ে যাব 60 so 2 minus 1 so 1/60 তাহলে v is equals to 60 সেন্টিমিটার তাহলে এই ডিসটেন্সটা কত ভাললা এই ডিসটেন্সটা ভারছি 60 সেন্টিমিটার সো ইয়ে যদি 60 সেন্টিমিটার হবো 60 সেন্টিমিটার হবো তাহলে এই ডিসটেন্সটা কত ভারিব এই ডিসটেন্সটা আমার ভারিব 20 সেন্টিমিটার নাও যেহেতু ইয়া সামনারে এটি ওটে প্লেন মিরর আছে তাহলে ইয়ে রিফ্লেক্ট হবো রে এটা তো এমতি রিফ্লেক্ট হবো the ray will be reflect हेगी से ए जगह रे पुनी इमेज तैयारी करिवो and supposed to be considered this is the I2 ताले जदि ये I2 हबो ताले I2 केमिति भारिवो ताले एई लेंस पई कि सेते बेला हम धरिबा जे एइटा होउची तार रियल इमेज आउ एई जे एई ऑब्जेक्ट पई कि एइटा हेची I2 टा हेची रियल इमेज नाउ एई रियल इमेजटा এই লেন্স পাই কি এবে হচ্ছে তার অবজেক্ট তাহলে আমি ধরিবা ইয়া পাই কি अगेन ফর্মুলা লগাইবা যে ফাইনাল ইমেজ তাহলে কোডি তৈরি হচ্ছে পুনি ফাইনাল ইমেজ এই কোডি তৈরি করিব তাহলে পুনি লগাইবা 1/v - 1/u is equals to 1/f তাহলে এইটা এই ডিসটেন্সটা কত হবে এই ডিসটেন্সটা কত হবে যেহেতু এটা হচ্ছে প্লেন মিরর তাহলে এই ডিসটেন্সটা আমার বাহারছি 20 সেন্টিমিটার তাহলে প্লেন মিরর রে সিয়ে নিহাতি সে এপটে এইটা বি 20 সেন্টিমিটার রে ইমেজ ফর্ম করিব সো ইয়ে যদি 20 সেন্টিমিটার হবো অবভিয়াসলি এইঠারু এই ডিসটেন্স বি 20 সেন্টিমিটার হবো বিকজ টোটাল ডিসটেন্স হচ্ছে 40 সেন্টিমিটার सो एटा होची -20 आमे जदी पुट करिवा सो u होची -20 1/v minus 1 by -20 हेले +20 हबो इक्वल्स टू 1/30 और 1/v एटा होची सेकंड केस रे सेकंड रिफ्रैक्शन पई कि एटा थ्रू द लेंस सो एटा हेजो 1/30 minus 1/20 ताहले एटा केते हेजो एटा हेजो 60 so this is the 2 minus 3 so minus 1/60 তাহলে v কেতে ভারিও v equals to -60 ভারিও সেন্টিমিটার তাহলে v equals to -60 সেন্টিমিটার মানে হচ্ছে या ये হচ্ছে ভার্চুয়াল ইমেজ করিব ये वर्चुअल इमेज जो पटे इमेज अछि से पटे से ऑब्जेक्ट करू त माने ए रेटा एनते आसीबो एनते आसला परे ए रिफ्रैक्शन हबो रिफ्रैक्शन हेले ये हम धरिबा जे ये आसुची ए जगह सो एठी हबो हमर I3 एवं ए डिस्टेंस टा केते 60 लेंस टारु 60 40 20 ऑलरेडी हम जानि छु ए पॉइंट होची फ्रॉम द 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ताहले को ऑप्शन टा राइट हबो এবং এইটা হইଯିବ ভার্চুয়াল ইমেজ তাহলে যদি ये ভার্চুয়াল ইমেজ হবে তাহলে 20 সেন্টিমিটার ফ্রম দি প্লেন মিরর বা 60 সেন্টিমিটার ফ্রম দি লেন্স হ্যাঁ তা আমকু কই যে এটি 20 সেন্টিমিটার ফ্রম দি প্লেন মিরর এবং ভার্চুয়াল ইমেজ তো অপশন 4 ইজ দি রাইট आंसर
नेक्स्ट क्वेश्चन कही ए कार इज स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड accelerate at 5 meter per second square at t equals to 4 second. A ball is dropped out of a window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t equals to 6 second? तो देखो ये भी खूब सिंपल गोटे न्यूमेरिकल देइछि एंड वेरी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल. सो एटा होछि मन कर गोटे कार. सो ए कार टाइम टी मूव होछि एंड स्टार्ट हेछि t is equals to 0 टाइम रे एंड u is equals to 0. इनिशियल पोजीशन होछि 0. अच्छा एबे t is equals to जते बेले 4 सेकंड t is equals to जते बेले 4 सेकंड ए कार टा कोन कला कार तो आगो को मूव होछि विथ एक्सीलरेशन a देछि केते 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नाउ t is equals to जते बेले 4 सेकंड ये थ्रो करिवो कोन थ्रो करिवो ना गोटे बॉल को थ्रो करिवो ड्रॉप करिवो. ठीक अछि तळ को से ड्रॉप करिवो. ताहाले वेलोसिटी ऑफ कार एट t equals to 4 सेकंड रे वेलोसिटी केते हबो एट t is equals to 4 सेकंड. ए t is equals to 4 सेकंड रे तार वेलोसिटी केते हबो t equals to 4 सेकंड रे तार वेलोसिटी vx जदि हम धरिबा तले एटा हबो at. सो एक्सीलरेशन होची 5 into 4 समान एटा हिजबो 20 मीटर पर सेकंड. आउ एटा होची हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एवं ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ता होची रिमेन कांस्टेंट रहइबो. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट 20 मीटर पर सेकंड. वर्टिकल वेलोसिटी बाहर करिया पड़िबो t is equals to 6 सेकंड. ताहले तापर एडी कहिछि जे एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल एट t is equals to 6 सेकंड. तार माने कारटा अगेन 2 सेकंड आगो को जाइछि. ठीक अछि ना. ताहले एट t is equals to जदि मु 6 सेकंड कथा कहिबी यार माने होछि आफ्टर 2 सेकंड ऑफ द फ्री फॉल. ताले एज 2 सेकंड ए 2 सेकंड 4 रू t is equals to 6 सेकंड ए सेकंड ए टाइम पर्यंत ए बॉलटा फ्री फॉल हेछि माने डाउनवर्ड डायरेक्शन रे आसीछि. ताले हम लिखि परिबा दैट इज आफ्टर 2 सेकंड ऑफ फ्री फॉल. ताहले कारटा एंती जाउतला 20 मीटर पर सेकंड एवं 2 सेकंड फ्री फॉल रे ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन रे ड्रॉप हेछि बॉलटा तार वेलोसिटी केते हबो. तार वेलोसिटी मु धरिबी जे vy डाउनवर्ड डायरेक्शन रे. सो vy इज इक्वल्स टू सेते बेले a न लिखि की मु लिखिबी g t जेहेतु डाउनवर्ड को आसी डाउनवर्ड एक्सीलरेशन होची d एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ताले g को हमें 10 धरिबा क्वेश्चन रे कहिछि 10 इनटू t होची हम 2 सेकंड. सो इट इज आल्सो 20 मीटर पर सेकंड. ताले एटा डाउनवर्ड डायरेक्शन रे ये भी 20 मीटर पर सेकंड रहिबो. ताले एक्चुअली आमे दीटा वेलोसिटी पाइछु. गोटे होची कारर वेलोसिटी. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द कार 20 मीटर पर सेकंड एंड जेते बेले बॉल टाकू ड्रॉप्ड करा हिची तार वेलोसिटी तार वर्टिकल वेलोसिटी हमको मिली 20 मीटर पर सेकंड. जेहेतु दीटा मोशन या भितरे इंक्लूड अछि तो या रिजल्टेंट वेलोसिटी हबो ए डायरेक्शन रे. तो v इज इक्वल्स टू हमको केते मिलिबो रूट ओवर vx स्क्वायर प्लस vy रो होल स्क्वायर. सो इट इज इक्वल्स टू हमको मिलिबो रूट ओवर 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर. सो एटा हबो रूट ओवर 2 into 20 रो होल स्क्वायर. सो एटा हे जिवो 20 रूट 2. ओके. तापर कहि व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल. ताले एक्सीलरेशन बॉलर एक्सीलरेशन केते हबो वेलोसिटी तो हमको मिलिला 2 रूट 2 एते मीटर पर सेकंड बॉलर. अच्छा एक्सीलरेशन केते हबो देखो
আসিলারেশন এটা হচ্ছে ফ্রি ফল, যেহেতু ফ্রি ফল তাহলে তার আসিলারেশন হচ্ছে জি। জি মানে অলওয়েজ উই নো দ্যাট 10 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার। তাহলে ভেলোসিটি হব 20 √2 মিটার পার সেকেন্ড অ্যান্ড আসিলারেশন হব 10 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার। সো অপশন 4 ইজ দি রাইট আনসার। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कही 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड at 220 volt each. They combine to form a big drop. Calculate the potential of the bigger drop. তাহলে এমতি ছোট ছোট ড্রপ ଅଛି তো ইয়ার রেডিয়াস ହେଉଛି ସ୍ମଲ୍ r ଏମିତି କେତେଟା ଅଛି 27 ଡ୍ରପ୍ ଅଛି। ସୋ ଇଏ ମିଶିକିରି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ତିଆରି ହେବ ଯେଉଁଟା ରେଡ଼ିଆସ୍ ହେଲା r। ତାହେଲେ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଯେ पोटेंशियल केते এই বড় ড্রপর পোটেনশিয়াল কেতে। তো ফার্স্ট অফ অল আমি কোন করিয়া টোটাল চার্জ কেতে রহিব। তো ইয়ার চার্জ যদি গোটি গোটি ড্রপর সিঙ্গল ড্রপর চার্জ যদি কিউ হব তাহলে টোটাল চার্জ হইଯିବ এন কিউ মানে হচ্ছে টোটাল চার্জ এটা হইଯିବ 27 কিউ টোটাল চার্জ যেহেতু চার্জ ইজ দি কনজার্ভড তাহলে কনজারভেশন চার্জ রু আমি এটাকে বাহার করনে পারিবা। एगेन कंजर्वेशन ऑफ दी वॉल्यूम भी कंजर्व हम 27 जो छोट छोट ड्रप अच्छी तार जहाँ वॉल्यूम हम जो गोटे बड़ ड्रप हम तार भी वॉल्यूम सेम रॉल्यूम चेंज हेनी। सो कंजर्वेशन ऑफ दी वॉल्यूम रू आम लिखिपर 4/3 पाई आर क्यूब एटा हूँ वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल स्मॉल ड्रप इनटू एन। सो इट इज इक्वल्स टू एटा कौन हम जे 4/3 पाई आर क्यूब। ओके सो एठार आम बाहर करने पारिबा आर इज इक्वल्स टू एन टू दी पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। सो दिस इज दी आवर रिलेशन विथ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। नाउ पोटेंशियल ऑफ द स्मॉल ड्रॉप ताहले पोटेंशियल केते हबो पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप v इज इक्वल्स टू एटा हबो q बाय 4 पाई इप्सिलन नॉट r एंड ए 4 पाई इप्सिलन नॉट r यार वैल्यू हला केते यार वैल्यू हला क्वेश्चन रे देछि 220 वोल्ट। ओके ताहले पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप केते हबो बिग ड्रॉप केते हबो v डैश इज इक्वल्स टू हम लिखि परिबा कैपिटल Q बाय 4 पाई इप्सिलन नॉट r। सो एटा इज इक्वल्स टू 27q बाय 4 पाई इप्सिलन नॉट r मीन्स n to the power 1/3 n to the power 1/3 into r। ओके अच्छा नेक्स्ट इक्वल्स टू 27 by 27 to the power 1/3 into q by 4 pi epsilon naught r आम एमती लिखिपर नो प्रॉब्लम। नाउ एटा है 27 माने 3 रो होल क्यूब होल टू दी पावर 1 माइनस 1/3 आउ ए जे वैल्यूटा बाहर q by 4 pi epsilon naught ये होची फॉर स्मॉल ड्रॉप पाई कि ये होची 220 वोल्ट। सो एटा है 3 क्यूब एंड होल टू दी पावर 2/3 3 गोज कैंसिल इनटू 220 ताले एटा है 9 इंटू 220। सो एटा है 0.1980 वोल्ट।
सो राइट आंसर कौन हम ताले राइट आंसर हम हमर ऑप्शन 4 1980 वोल्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देला क्वेश्चन नंबर 44 ए यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर लेंथ देछि 12A and resistance देछि R is wound up as a current carrying coil in the shape of अच्छा फर्स्ट देछि an equilateral triangle जार साइड होछि A and square जार साइड होछि A an equilateral triangle of side A आउ होछि a square of side A सो इक्विलेटरल ट्रायंगल जेतेबेले रहिबो सेतेबेले नंबर ऑफ द ट्रायंगुलर लूप फॉर्म केते हबो 12A होची 12A होची ता टोटल लेंथ ताले नंबर ऑफ द लूप केते हबो ट्रायंगुलर पई की हमर हबो नंबर ऑफ ट्रायंगुलर लूप इज इक्वल्स टू हमर हबो 12A बाय जेहेतु इक्विलेटरल ट्रायंगल पई की सर्कमफेरेंस होची 3A ताले टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल केटा हबो ना 12A बाय 3A समान 4टा हबो। अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल और एरिया हला √3/4A स्क्वायर एंड आमे जानिचु जे मैग्नेटिक मोमेंट m is equals to केते is equals to AI area into current ताहले इक्विलेटरल ट्रायंगल पई की केते भारिबो मैग्नेटिक मोमेंट सो मैग्नेटिक मोमेंट भारिबो चारिटा ताले 4 into AI a होची एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल होची √3/4A स्क्वायर into I सो एटा हिजबो √3IA स्क्वायर ओके √3IA स्क्वायर गोटी ऑप्शन होची सो ऑप्शन ए राइट हवा उचित। देखिवा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट 2 नंबर रे कोन कहिछि ए स्क्वायर ऑफ द साइड केते आइसबो तले ता पई की नंबर ऑफ स्क्वायर लूप केते आसीबो 12A बाय 4A माने होची टोटल लेंथ और टोटल सर्कमफेरेंस ऑफ द स्क्वायर ताले एटा आसीबो 3 ताले या पई की मैग्नेटिक मोमेंट केते हबो m इक्वल्स टू तो ai आमे जानि छु ताले तीनटा पई की ताले 3 into एरिया माने होची केते a स्क्वायर सो a स्क्वायर into I सो 3A स्क्वायर I सो एटा आसीबो 3A स्क्वायर I ताले ऑप्शन 1 इज द राइट। ऑब्वियसली हमें ए फर्स्ट आंसर टा बाहर करी हमें कोई परिबा जे ऑप्शन 1 इज द राइट बिकॉज़ √3IA स्क्वायर गोटे ऑप्शन अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन हला क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 45 रे कहिछि ए बॉल ऑफ मास 0.15 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 10 मीटर strikes the ground and rebounds to same height the magnitude of impulse imparted to the ball is impulse केते बाहर करिया कथा कहिछि तो देखो एटा होछि गोटे बॉल अछि ताले ये एंती आसी की ग्राउंड आसी की हिट हबो ताले जेतले ग्राउंड को आसी की हिट हबो ताले सेतले अच्छा इनिशियली तार वेलोसिटी थिला 0 जेतु ड्रॉप्ड हेछि एंड हाइट केते 10 मीटर गिवन इन द क्वेश्चन 10 मीटर एठी ग्राउंड हिट कला परे से रिबाउंड्स बैक एंड से रीच करियो पुनी सेम पोजीशन को ताहले तार वेलोसिटी केते रहियो जेतले से ग्राउंड आसी की टच करियो हेतले तार वेलोसिटी केते रहियो ताले वेलोसिटी केमिति बार करिया we know that v square is equals to u square plus twice as ताले v is equals to root over u तो 0 ताले twice as a होची 10 is given in the question 2 into 10 into s होची height so it is the 10 so now it will be 10 root 2 meter per second
as it goes to the same height এই height টু আসিকি সে পুনি এই height কু আসিছি তো it must have to return with the same speed से जो स्पीड आसथिला ताकू पुनी सेही स्पीड जीवाकू ही पड़िबो देले जायकी से এই জায়গায় পৌঁছবো সো চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি কেতে সো চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি হবো চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি কেতে হবো ভি মাইনাস মাইনাস ভি এই ডাইরেকশন আসিছি পুনি সেম ভেলোসিটি এমতি ফেরি যাইছি সো যেহেতু ফেরি যাইছি রিবাউন্ডস ব্যাক সো ইট ইজ দি মাইনাস ভি চেঞ্জ কেতে হবো ভি মাইনাস মাইনাস ভি সো ইট ইজ ইকুয়ালস টু 2 ভি নাও ইম্পালস কেতে হবো ইম্পালস মানে কোন ইম্পালস মানে হচ্ছে চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম ইম্পালস মানে আমি জানিছু চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম সো চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম কোন হবো এটা m into 2v mass into 2v so this is our answer now put kariya value m hoji हमको देइछि केते 0.15 into 2 into velocity देइछि 10√2 so 15.15 into 2 माने होछि 3 हे जबो 0.3 होबो 0.3 into 10 त माने 3 होबो 3√2 this is the right answer impulse अच्छा एते एटा यूनिट होबो केजी मीटर पर सेकंड अच्छा क्वेश्चन रे एमती नहीं तो क्वेश्चन रे ऑप्शन देइछि √2 वैल्यू पुढेछि तो √2 वैल्यू केते √2 वैल्यू हम जानिछु इट इज इक्वल्स टू 3 into 1.414 सो दिस इज केजी मीटर पर सेकंड तो या को जदि हम मल्टीप्लाइंग करिया तले हमको कोन मिलिबो 3 टा टिके अधिक हबो सो एटा 4.2 हबो 4.2 केजी मीटर पर सेकंड सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर 4.2 केजी मीटर पर सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिछि क्वेश्चन नंबर 46 a step down transformer connected to an AC main supply 220 volt is made operate 11 volt and 44 watt lamp ignoring power loss in the transformer what is the current in the primary circuit अच्छा so actually transformer पाई कि हमें फार्मूला जानिछु V1 by V2 is equals to I1 by I2 V1 by V2 is equals to I2 by I1 by I1 अच्छा पावर देइछि हैला तो एटी देइछि V1 केते V1 is equals to 220 volt देइछि and V2 के देइछि V2 is equals to देइछि 11 volt देइछि अच्छा I1 हमको बाहर करियर अछि प्राइमरी कॉइलर करंट केते सेकेंडरी कॉइलर करंट I2 या को हमको बाहर करिया पड़ियो पावर थारु तले P2 पावर देइछि सेकेंडरी कॉइलर केते 44 वाट सो P2 माने हमें कोन जानिछु V2 into I2 सो V2 I2 होछि 44 V2 हमको जोना सो I2 केते बाहरियो I2 is equals to 44 by V2 तले 44 by 11 so it is equals to 4 ampere so 4 ampere I2 बाहरला हमको बाहर करे अछि I1 so I1 is equals to हेजबो I2 into V2 by V1 now I2 value होछि 4 into V2 केते 11 by V1 केते 220 so अच्छा 11 कटिबो एटा हेजबो 11 2 0 and this is 5 so 1 by 5 is the answer 1 by 5 means 0.02 so 0.02 ampere is the right answer next question hela question number 47 a particle moving in a circle of radius r with a uniform speed takes a time t to complete one revolution so complete revolution means circular path रे एंती से मूव होची तले circular path रे जदी मूव हो तले गोटी complete revolution पई की तार टाइम लागुची t
suppose this particle moving this direction and it take time t. So आमे कोन जानिछु v is equals to omega r. So omega माने होची 2 pi by t r. ताले तार linear velocity हमको मिली जिवो. अच्छा, if the particle were projected with same speed, अच्छा एतिकी स्पीड रे आमे ताको जदि प्रोजेक्टेड करिबा at an angle theta with horizontal, maximum height attained by it equals to 4r. The angle of the projection theta बाहर करिया कथा कहै छै. अच्छा खूब सिंपल, टिके खाली भल से कंसंट्रेट हेके देखो. एबे या को प्रोजेक्टेड हेछि, ये प्रोजेक्टेड हेछि केमिदिका थीटा डिग्री एंगल रे. सो थीटा डिग्री एंगल रे जदि सेमति प्रोजेक्टेड हबो, थीटा डिग्री एंगल रे प्रोजेक्टेड हेछि एंड मैक्सिमम हाइट से अटेन हेछि केते, मैक्सिमम हाइट होछि 4r. ताले हमर बाहर कर रहछि थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट. तो h माने होछि मैक्सिमम हाइट, ताहले मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल्स टू फार्मूला जानिछु, फार्मूला होछि v स्क्वायर sin थीटा बाय 2g and 8 is equals to कहिछि 4r. ओके, नाउ v हला 2 pi by t r. ताले एठी हमें करिया 4 pi स्क्वायर r स्क्वायर by t स्क्वायर into sin स्क्वायर रहिबो हला. सो sin स्क्वायर थीटा by 2g is equals to 4r. now r square r एमती कटि जिवो, 4 भी कटि जिवो. ताहाले आम कोन रहिबो ना sin स्क्वायर थीटा is equals to 2g t स्क्वायर by pi स्क्वायर r. ताहले sin थीटा केते हबो, sin थीटा इज इक्वल्स टू 2g t स्क्वायर बाय pi स्क्वायर r होल टू द पावर हाफ. ताले थीटा केते हबो, sin इनवर्स एटा हबो. sin इनवर्स देखियो 2g t स्क्वायर कोठी होजी 2g t स्क्वायर बाय pi स्क्वायर r हाफ. सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. Next question is question number 48. A particle of mass m projected with a velocity v is equals to k ve. ve is the escape velocity. k is equals to less than 1. तार माने होची v होची less than escape velocity from the earth surface. The maximum height above the surface reached by the particle. ताहले जदि कोनसी बॉडी को प्रोजेक्ट करा जाए less than VE माने escape velocity it goes maximum height and come back. So this is the earth and its radius is r. ताले ए जगह रु बॉडी को हमें प्रोजेक्टेड करिया ताले से ए जगह आसीओ पुनी कम बैक हबो. सो ये पचारछि मैक्सिमम हाइट h केते हबो. तो एक्चुअली एनर्जी कंजर्वेशन फार्मूला हमें लगेबा. एनर्जी मींस एटी ताकू फंपडा हेछि तो v एटी देछि. सो व्हेन जेतेले याको प्रोजेक्टेड हेछि तेले यार एनर्जी होछि काइनेटिक एनर्जी एंड जेतेले से टॉप पोजीशन रे पहुंचो हेतेबेले से तार काइनेटिक एनर्जी 0 हबो एंड एनर्जी कन्वर्ट हो जिवो इनटू द पोटेंशियल एनर्जी. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन हला एट हाइट h. एक्सप्रेशन होछि तले हम लिखि परिबा जे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी. तले पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन एट हाइट h हला m g r h by r plus h. So it is equals to kinetic energy होची हाफ into m into v square. v means k v रो whole square. Now v is equals to कोन, v is equals to root over 2 g r.
एटी एम एम कैंसिल हो जिवो सो जी 2g r h by r plus h is equals to हम लिखि परिबा k square v square means 2g r. now 2gr आउ 2gr कैंसिल हो जिवो h रहिबो सो k square is equals to ये रहिबो h by r plus h. हमको बाहर कर अछि h तले h र वैल्यू केते हबो तो या को हम जदी एमती लिखिया जे r plus h by h is equals to 1 by k square और r by h plus 1 is equals to 1 by k square और r by h is equals to 1 by k square minus 1 is equals to 1 minus k square by k square और h is equals to r k square divided by 1 minus k square. So r k square by 1 minus k square माने होची option 4 is the right. Next question देछि question number 49. Three resistors having resistances R1, R2, R3 are connected as shown in the figure. The ratio I3 by I1 of current in terms of the resistance used in the circuit. ताले I3 and I1 A current and I1 current हमको बाहर करे अछि एवं ता रेशियो केते हबो बाहर करे अछि. ताले देखो I2 आउ I3 या को जदि आमे बाहर करिवा जे I2 by I3 रेजिस्टेंस अधिका माने करंट कम करंट एवं रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल सो इट इज इक्वल्स टू रेशियो बाहर जिवो R3 by R2. अगेन एई पॉइंट रे आमे करि परिबा जे I1 is equals to I2 plus I3. now आमे जदि करिया I2 by I3 plus 1 is equals to R3 by R2 plus 1 और I2 plus I3 by I3 is equals to R3 plus R2 by R2 और I1 this is I1 by I3 so इटा भारियो R2 plus R3 by R2 बट हमको बाहर कर अछि I3 by I1 तले I3 by I1 हबो R2 by R2 plus R3 तले R2 by R2 plus R3 option 2 is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन होची क्वेश्चन नंबर 50. एटी कहि जे फ्रॉम ए सर्कुलर रिंग of mass m and radius r an arc corresponding to 90 degree sector is removed. The moment of inertia of remaining part of the ring about an axis passing through the center of the ring and perpendicular to the plane of the ring is k times m r square. Then the value of the k बाहर करे अछि. ताला देखो एटा होची गोटे रिंग ए रिंग रु आमे कोन करिया ए 90 डिग्री बाइसेक्टर को आमे काटिबा एटर मोमेंट ऑफ द इनर्शिया एटर मास माने करो m तले एती गोटे सेक्टर जदि आमे काटि के ताको रिमूव करिया तले या आसीओ एमती 90 डिग्री सेक्टर रिमूव हेची सो यार मास हे जो 3/4 m. नाउ ये कहूची जे यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया होची m into r square r होची रेडियस तले यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हो 3/4 into m r square एंड ये इक्वल्स टू कोई दीजिए k टाइम्स ऑफ द m r square तले k टाइम m r square तले k वैल्यू कहते हो m r square कैंसिल हो जो तले k वैल्यू हो जो 3/4
So 3/4 is the right answer.